हेलो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 is equal to 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स। इस क्वेश्चन में हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 is equal to 0। फर्स्ट पार्ट में हमें इस गिवन लीनियर इक्वेशन के साथ और एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है और इन दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ आना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सेकंड पार्ट में हमें इस गिवन लीनियर इक्वेशन के साथ और एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है और इन दोनों का ग्राफ आना चाहिए पैरेलल लाइंस। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी इसी लीनियर इक्वेशन के साथ और एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है और इन दोनों का ग्राफ आना चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस। गिवन लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y - 8 is equal to 0। यह है गिवन लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में हमें इस गिवन लीनियर इक्वेशन के साथ और एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है और इन दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ग्राफ हमें यहाँ पे नहीं बनाना है, बस और एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए कंडीशन है, इंट्रोडक्शन में बताया मैंने, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है तो ग्राफ लाइन्स होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हमें यहाँ पे जो दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है इसमें हमें ध्यान रखना है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। हम यहाँ पे कोई और लीनियर इक्वेशन लिखेंगे 5x + 4y - 3। ये और एक लीनियर इक्वेशन लिखी हमने इज इक्वल टू 0। आप कोई और भी लिख सकते हैं, मैंने ये यहाँ पे लिखी, या कोई और भी लिख सकते हैं आप। बस इतना ख्याल रखना है इसमें कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब हम इन दो लीनियर इक्वेशंस में देखेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। a1/a2 इज इक्वल टू a1 x का कोफिशिएंट 2, a2 इस x का कोफिशिएंट 5, 2/5, b1/b2, b1 इस y का कोफिशिएंट 3, b2 इस y का कोफिशिएंट 4, 3/4। a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है, ये आ गया 2/5, ये आ गया 3/4। इस कंडीशन में जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आता है तो इन दो लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर है दूसरा पार्ट पैरेलल लाइंस। ये है गिवन लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ और एक लीनियर इक्वेशन लिखेंगे हम और इन दोनों का ग्राफ होना चाहिए पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन्स के लिए कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी पैरेलल लाइन्स के लिए कंडीशन है कि पहले दो रेशोज a1/a2 b1/b2 इक्वल होने चाहिए और तीसरा रेशो जो है ना c1/c2 ये इनके इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले दो रेशोज हमें इक्वल होने चाहिए ना यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हम यहाँ पे दूसरी लीनियर इक्वेशन बनाएंगे ना उसमें हम पहली दो टर्म्स को डबल करेंगे। ये जो 2x है इसका डबल हो गया 4x प्लस, यानी जो लीनियर इक्वेशन है गिवन इसी की पहली दो टर्म्स को डबल करना है। दूसरी टर्म है 3y इसकी, यहां हम दूसरी टर्म लिखेंगे इसका डबल 6y। तीसरा हमें इक्वल नहीं करना है, ये जो 8 है तीसरी टर्म कांस्टेंट, इसको आपको डबल नहीं करना है, यहाँ पे आप कुछ और नंबर लिखेंगे -5 या कुछ और भी इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे इनमें कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। a1/a2 इज इक्वल टू a1 x का कोफिशिएंट 2, a2 इस x का कोफिशिएंट 4, 2/4। कैंसलिंग करेंगे 2 1 2, 2 2 4, ये इक्वल आ गया 1/2 को। फिर b1/b2, b1 y का कोफिशिएंट 3, b2 इस y का कोफिशिएंट 6, 3/6। कैंसलिंग करेंगे 3 1 3, 3 2 6, ये भी इक्वल आ गया 1/2 को। फिर c1/c2, c1 ये कांस्टेंट टर्म -8, c2 ये कांस्टेंट टर्म -5, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये इक्वल आ गया 8/5। पहली दो टर्म्स इक्वल आ गई, पहले दो रेशियोज a1/a2 1/2, b1/b2 b1/2 और c1/c2 आ गया 8/5। यानी पहले दो इक्वल आ रहे हैं और तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है। जब पहले दो रेशियोज इक्वल होंगे a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा और तीसरा रेशियो जो है c1/c2 वो इनके इक्वल नहीं होगा, तो इस केस में ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनकी ग्राफ लाइन्स पैरेलल होती है। फिर है तीसरा पार्ट कोइंसिडेंट लाइन्स। ये गिवन लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y
3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें और एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे और इन दोनों का ग्राफ आना चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन है कि तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों रेशियोज हमें तब इक्वल आएंगे जब हम इस लीनियर इक्वेशन की तीनों टर्म्स को दूसरी लीनियर इक्वेशन में डबल करेंगे। ये 2x है, दूसरी लीनियर इक्वेशन में इसका डबल लिखेंगे 4x प्लस 3y का डबल 6y माइनस इसका भी डबल करना है 8 का डबल हो गया 16 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है कि नहीं। a1/a2 यानी 2/4 2/2 2/4 ये इक्वल आ गया 1/2 को। b1/b2 3/6 कैंसलिंग करेंगे 3/3 3/6 ये भी इक्वल आ गया 1/2। c1/c2 -8 -16 c1 है -8 c2 है -16 माइनस माइनस के साथ कैंसिल 8 1 और 8 8 2 और 16 ये भी इक्वल आ गया 1/2 को। ये तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं 1/2 1/2 1/2 यानी a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 को और इक्वल आ रहा है c1/c2 को। इन दो लीनियर इक्वेशंस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इन दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ जो होगा वो कोइंसिडेंट लाइंस का होगा। इसमें आपको ग्राफ लाइंस नहीं बनानी है, बस और एक लीनियर इक्वेशन इस गिवन लीनियर इक्वेशंस के साथ लिखनी है।